नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे बीए पार्ट सेकंड इतिहास फर्स्ट प्रथम जो पेपर होगा, चाहे वो प्राइवेट का हो चाहे वह रेगुलर का हो। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के जो मुख्य एग्जाम हो रही हैं 2021, उसके अंदर आज अति महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है गेस पेपर है, उसके अंदर हम बात कर रहे हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास का फर्स्ट पेपर, जो कि राजनीति विज्ञान का गेस पेपर हमने अपने पिछले वीडियो के अंदर बनाया था। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे YouTube चैनल पे जाकर के प्ले लिस्ट में देख सकते हो। और अगर आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जो कि प्राइवेट वाले विद्यार्थियों का राजनीति विज्ञान का पेपर हो चुका है, जो कि हमारा लगभग 90% गेस पेपर में से ही पेपर आया था, तो इसलिए उसके आधार पर ही मेरे कई प्यारे विद्यार्थियों ने कहा कि सर इतिहास का भी मोस्ट क्वेश्चनों का गेस पेपर बनाओ। तो आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं इतिहास फर्स्ट बीए सेकेंड ईयर का जो इतिहास फर्स्ट का जो पेपर होगा, उसके अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन 2021 फर्स्ट पेपर है। याद रखना बीए सेकेंड ईयर का, जिसका नाम होगा मध्यकालीन भारत का इतिहास। जो मैं बार बार कहता हूं प्यारे विद्यार्थियों, म्हारो उद्देश्य था की सफलता, म्हारो उद्देश्य था की सफलता। सदा खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, प्रेम से मस्त रहो, चाहे अपने लिए चाहे अपनों के लिए। तो महत्वपूर्ण प्रश्न 2021 के कौन से हो सकते हैं जो आपको संभवतः पेपर में जरूर मिलेंगे। ये केवल अनुमानित है, गेस पेपर है, मॉडल पेपर है। इन्हें अच्छी तरीके से आप तैयार कर सकते हो। जो भी आपके पास अध्ययन सामग्री है, चाहे पासबुक हो, 1 वीक सीरीज हो, नोट्स हो या अच्छी टेक्स्ट बुक हो, उसके अंदर ये क्वेश्चन के उत्तर देकर तैयार कर सकते हो। तो देखो, सबसे पहले खंड ए, पेपर में कुल 10 प्रश्न होंगे, सभी करने हैं नहीं, ये पेपर पे लिखा हुआ आएगा, पेपर पे लिखा हुआ आएगा, लेकिन याद रखना है सभी नहीं करने आपको। प्यारे विद्यार्थियों याद रखना, सभी नहीं करने हैं। आपको कितने करने हैं? 7 ही करने हैं। जो आपके प्रवेश पत्र पे दे रखा है वही निर्देश मानने हैं, न कि पेपर पे दिए हुए। क्योंकि पेपर पे तो जो पहले 3 घंटे का पेपर होता था वही निर्देश है, जबकि अब पेपर कितने घंटे का होता है? 1.5 घंटे का होता है। तो कम करने होंगे कुछ क्वेश्चन। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा, ठीक है ना। 50 शब्दों में उत्तर देना है, जो कि यहाँ पर 20 अंक का होगा। खंड ए, जैसे आपने राजनीति विज्ञान में देखा था, सेम वही पैटर्न रहेगा। ये विश्वविद्यालय का नया पैटर्न है, कोरोना काल को मद्देनजर रखते हुए 1.5 घंटे का पेपर होगा। खंड ए में 10 में से 7 ही करने हैं, याद रखना। और आपके प्रवेश पत्र पे दे भी रखे हैं निर्देश, लेकिन पेपर में ये लिखा हुआ होगा, तभी मैंने ये लिखा है। प्यारे विद्यार्थियों ध्यान देना। अब देखो, यूनिट के अनुसार 5 यूनिट है, प्रत्येक यूनिट में मैंने 4 छोटे क्वेश्चन बनाए हैं। जो मैं बार बार कह रहा हूं, राजनीति विज्ञान में भी कहा था मैंने कि छोटे क्वेश्चनों का कोई गेस नहीं लगता, लेकिन आप सभी का स्नेह सहयोग प्यार को देखते हुए मैंने छोटे क्वेश्चन भी बनाए हैं अपने अनुभव के आधार पे। क्या पता इनमें से आपको पेपर में मिल जाए, तो इन्हें तैयार कर लेना। जो भी आपके पास अध्ययन सामग्री है उसमें देख करके इन क्वेश्चनों के उत्तर तैयार कर लेना और अच्छे से अच्छे अंक लाना है। माँ सरस्वती से यही दुआ करता हूँ आपका पेपर बहुत ही बढ़िया जाए, बल्ले बल्ले हो जाए। हाँ जी, देखो, सबसे पहले यूनिट फर्स्ट में 4 क्वेश्चन। पहला है मलिक काफूर के बारे में आप क्या जानते हो। दूसरा है कुतुबुद्दीन ऐबक की बंगाल के प्रति नीति बताइए। तीसरा, रजिया सुल्तान पे टिप्पणी आ सकती है। चौथा है बलबन का राजस्व सिद्धांत किस प्रकार का था। छोटे क्वेश्चनों में किसी पे भी टिप्पणी आ सकती है, लेकिन इन 4 को तो जरूर तैयार करना, संभवतः इसमें से मिल जाए। सेकेंड यूनिट में रहेंगे, 5 नंबर क्वेश्चन है फिरोज तुगलक द्वारा निर्मित 4 नहरें बताइए। छठा क्वेश्चन है भारत पर तैमूर के आक्रमण के कारण व परिणाम बताइए। 7 नंबर है विजयनगर का साम्राज्य, बहमनी और विजयनगर साम्राज्य पे टिप्पणी आ सकती है। वहीं 8 नंबर है तालीकोटा का युद्ध बताइए। तो कोई भी छोटा सा युद्ध के बारे में टिप्पणी पूछ सकता है, किसी भी व्यक्ति के बारे में टिप्पणी पूछ सकता है। वहीं आप देखोगे 30 यूनिट के अंदर 9 नंबर, प्रत्येक यूनिट में 4 है। 9 नंबर है खानवा का युद्ध, वैसे यूनिट से आएंगे 2 ही,
याद रखना। और आपको 10 में से करने कितने होंगे? 7 ही करने हैं, कोई भी 7। तो थर्ड यूनिट के अंदर जो टॉप मोस्ट क्वेश्चन मैंने रखे हैं अनुमानित, जो कि 9 नंबर है खानवा का युद्ध, उस पर टिप्पणी बतानी है, कब हुआ था? 1527 में, किन के बीच हुआ, इतना बता देना। उसके बाद में 10 नंबर है अकबर की चित्तौड़ विजय पर एक संक्षिप्त टिप्पणी बताइए। 11 नंबर है हुमायूं की आरंभिक कठिनाइयां क्या थी जो उन्होंने अपने भाइयों के साथ परेशानी से लड़ी थी। उसके बाद में 12 नंबर है शेरशाह की राजस्व व्यवस्था के पट्टा काबुलियत क्या है, इसके ऊपर टिप्पणी लिखनी है। उसके बाद में चौथी यूनिट में 13 नंबर है दीन ए इलाही और इक्ता प्रणाली क्या है, इस पे टिप्पणी पूछी जा सकती है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इन्हें अच्छी तरीके से तैयार कर लेना, संभवतः आपको पेपर में जरूर मिलेंगे। हम बात कर रहे हैं बीए पार्ट सेकंड इतिहास फर्स्ट का जो पेपर होना है आगामी दिनों में, जो कि मध्यकालीन भारत का इतिहास, उसके टॉप मोस्ट क्वेश्चन, गेस पेपर, मॉडल पेपर आप कह सकते हो, अनुमानित क्वेश्चन कह सकते हो, जो आपको पेपर में लगभग मिलेंगे। उसके बाद में आप देखोगे चौथी यूनिट के अंदर ये 14 नंबर इबादत खाना और मजहर क्या है बताइए। उसके बाद में 15 में राठौड़ दुर्गादास पे एक टिप्पणी लिखिए। कोई भी पूछा जा सकता है किसी के बारे में, पन्ना अध्याय है, महाराणा प्रताप है, उदय सिंह है, इनके बारे में, तो राठौड़ दुर्गादास पे एक टिप्पणी आ सकती है। 16 नंबर है अष्ट प्रधान चौथ व सरदेशमुखी कर क्या है, चाहे तो इनमें से एक दे सकता है और चाहे दोनों तीनों एक साथ भी दे सकता है प्यारे विद्यार्थियों, इसलिए इसे तैयार कर लेना, ठीक है ना। उसके बाद में देखो 5 यूनिट में 17 नंबर है आईने देशशाला क्या है, टिप्पणी बताइए। जरूरी नहीं कि आगे वो पूरा क्वेश्चन लिखे, बस इतना लिख करके पूर्ण विराम लगा सकते हैं। आपको समझना होगा कि वह आईने देशशाला के बारे में पूछना चाहता है। उसके बाद में 18 नंबर है मुगल काल में विदेशी व्यापार पर टिप्पणी लिखिए। 19 नंबर है मुगल काल में निर्यात की वस्तुएं क्या थी बताइए, कौन कौन सी थी। और 20 नंबर है पुरंदर की संधि जरूर आएगी, अच्छी तरीके से तैयार कर लेना, किन के बीच हुई, कब हुई थी। तो ये 20 क्वेश्चन है, प्रत्येक यूनिट से 4 क्वेश्चन मोस्ट बनाई हैं मैंने, जो आपके पेपर में आएंगे उसके डबल कर दिए। पेपर में 10 आएंगे और मैंने 20 बना दिए अनुमानित क्वेश्चन। इनको आप अच्छी तरीके से तैयार कर सकते हो। खंड ए में याद रखना छोटे क्वेश्चन, वैसे छोटे क्वेश्चन कोई भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि छोटे क्वेश्चनों का कोई भी गेस नहीं होता है। ये मैं बार बार कह भी रहा हूं प्यारे विद्यार्थियों, इसलिए इन्हें अच्छी तरीके से तैयार कर लेना, जो भी आपके पास अध्ययन सामग्री है। उसके बाद में खंड ब पेपर में कुल 10 प्रश्न होंगे अथवा सहित, जिसमें से 5 करनी है। ये तो पेपर में लिखा हुआ है, जबकि आपको 5 नहीं करने, आपको उसमें से कितने करने हैं? 3। ऊपर वाले में 7 थे, इसमें 3, और प्रत्येक 7 अंक का पेपर में दिया हुआ है। वो लैंग्वेज मैंने लिखी है, 200 शब्दों में उत्तर देना है। 5 × 7 35 अंक का होगा। खंड ब सेक्शन बी, ये पेपर में लिखा हुआ है, जबकि आपके प्रवेश पत्र पे क्या लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग करना है पेपर को हल, ठीक है ना। तो देखो इसमें भी मैंने प्रत्येक यूनिट में 4 बनाई हैं, आपके पेपर में 2 आएंगे और आपको कुल करने होंगे 3। देखो पहली यूनिट में पहला क्वेश्चन है बलवन की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट है, संभवतः ये पेपर में जरूर मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन मोस्ट रखा है अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीति का वर्णन कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है इल्तुतमिश की उपलब्धियों का विवेचन कीजिए। अति महत्वपूर्ण है, वैसे क्रम से मोस्ट है, ये भी याद रखना। सभी याद नहीं कर पाते हो तो शुरू के जो क्रम दिए हैं उनमें जरूर तैयार कर लेना प्रत्येक यूनिट के अनुसार। उसके बाद में चौथा है महाराणा सांगा पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो इन 4 में से कोई 2 होंगे और आपको इस खंड के अंदर केवल 3 ही करने होंगे। सेकंड यूनिट में मोस्ट क्वेश्चन है नंबर 5, जो कि सल्तनत काल में प्रजा की सामाजिक और आर्थिक दशा की विवेचना कीजिए। छठा क्वेश्चन है फिरोज तुगलक की धार्मिक नीति की चर्चा कीजिए। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तैयार कर लेना। वेरी 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 मोस्ट क्वेश्चन है साथियों और प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद में 7 नंबर है सल्तनत काल में राजस्व सिद्धांत को स्पष्ट करें।
8 नंबर है सुल्तान सिकंदर लोदी की उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए। ये सेकंड यूनिट के 4 है, जबकि पेपर में 2 ही आएंगे और आपको केवल 3 ही करने हैं 10 में से। उसके बाद में थर्ड यूनिट में 9 नंबर बाबर के आक्रमण के पूर्व भारत की राजनीति दशा का वर्णन कीजिए। 10 नंबर है हुमायूं जीवन भर ठोकरें खाता रहा और ठोकरें खाकर ही जीवन से मुक्त हुआ, कथन का विश्लेषण कीजिए। हुमायूं की कठिनाइयां बतानी है कि वो जीवन भर लड़खड़ाता रहा और अंत में लड़खड़ाता हुआ ही मर गया सीढ़ियों से गिर करके। ठीक है ना, तो ये 30 यूनिट के 2। उसके बाद में 2 ध्यान देना, जो कि 11 नंबर है अकबर की महाराणा प्रताप के प्रतिनीति का वर्णन कीजिए। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जरूर तैयार कर लेना। 12 नंबर है पानीपत के प्रथम युद्ध में सुल्तान इब्राहिम लोदी की हार के कारणों का वर्णन कीजिए। साफ बात यही है कि बाबर की उपलब्धियां बतानी है, क्योंकि पानीपत का प्रथम युद्ध आपने देखा 1526 में, पढ़ा है ना आपने कि 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। उसके बाद में चौथी यूनिट के 4 क्वेश्चन मोस्ट कौन कौन से हैं देखो। औरंगजेब की धार्मिक नीति का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट है प्यारे विद्यार्थियों, तैयार कर लेना, संभवतः पेपर में जरूर मिलेगा। औरंगजेब की धार्मिक नीति का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। 14 नंबर है मुगल सम्राट शाहजहां की स्थापित कला संबंधी देन बताइए, जिसे स्थापित कला का स्वर्ण युग कहा जाता है शाहजहां के काल को। 15 नंबर है जसवंत सिंह के औरंगजेब के साथ संबंधों की विवेचना कीजिए। 16 नंबर है मुगल साम्राज्य के पतन के कारण तथा औरंगजेब के दायित्व की समीक्षा कीजिए कि मुगल साम्राज्य का पतन कैसे हुआ और उसमें औरंगजेब कितना उत्तरदायी था। ये क्वेश्चन भी अति महत्वपूर्ण है, तैयार करना। ये चौथी यूनिट के 4 थे, जो कि आपके 2 ही आएंगे और आपको कुल कितने करने हैं, खंड ब में 3 ही करने हैं। उसके बाद में 5 यूनिट के अंदर 17 नंबर है मुगल काल में कर्षकों, कारीगरों और कर्षक, मजदूरों और दासों की स्थिति का वर्णन कीजिए। 18 नंबर है मुगल सम्राटों की व्यापारिक नीतियों की समीक्षा कीजिए। उनके यूरोपियन व्यापारियों को कितना लाभ हुआ बताइए उनमें से, तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है। और 19 नंबर है मुगल काल में किसानों की दशा पर विवेचना कीजिए। और 20 नंबर है भारतीय समाज पर मुस्लिम संस्कृति का क्या प्रभाव पड़ा समझाइए। ये 20 क्वेश्चन है, प्रत्येक यूनिट में से 4 मोस्ट क्वेश्चन मैंने बनाई हैं। आपके पेपर में केवल प्रत्येक यूनिट के 2 आएंगे, जबकि आपको कुल करने होंगे 3 खंड ब में। और याद रखना खंड ब वाले स में भी आ सकते हैं, ये भी ध्यान देना है, और स वाले ब में भी आ सकते हैं। आप इनको तैयार कर लोगे तो मैं विश्वास दिलाता हूं और दावा भी करता हूं कि आपका पेपर बहुत ही बढ़िया जाएगा। इसलिए इन क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से तैयार कर लेना मेरे प्यारे विद्यार्थियों और युवा साथियों। अच्छे अंक लेके आना है बीए सेकेंड ईयर में इतिहास के पेपर में। अब देखो खंड स पेपर में कुल 5 प्रश्न होंगे। हाँ जी, 5 ही होंगे। ये पेपर में भी लैंग्वेज दे रखी है, जिसमें से 3 करने हैं। ना जी ना, 3 नहीं, 1 ही करने हैं। पेपर में 3 मैंने पेपर वाली लिखी है, यहाँ पे ध्यान देना। जबकि करने कितने हैं, 1 ही करना होगा। खंड ए में 7, खंड ब में 3 और खंड स में याद रखना 1 ही करना है, जो कि प्रत्येक 15। ये पेपर में दिया हुआ है, वो लैंग्वेज लिखी है मैंने प्यारे विद्यार्थियों, जबकि आपको उसके आधार पे नहीं बल्कि आपके प्रवेश पत्र के आधार पे करनी है। और ध्यान रखना 500 शब्द में उत्तर देना है, ये अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि निम्नात्मक क्वेश्चन यही है। याद रखना 45 अंक का है ये खंड स सेक्शन सी। प्रत्येक यूनिट में मैंने 2 बनाए हैं, आपके 1 ही आएगा। कुल कितने हो जाएंगे, 5। और आपको करने कितने होंगे, 1 ही करना है, 1 ही करना है, 1 ही करना है। ठीक है, चलो देखो पहले यूनिट में 2, जबकि आपको क्रम से मोस्ट है, तो प्रत्येक यूनिट में जो पहले नंबर पे दे रखा है उसको तैयार कर लेना 5। उन 5 में से 4 मिल जाएंगे, 3 मिल जाएंगे, 2 मिल जाएंगे। अगर 1 भी मिल जाता है तो अपना गेस पेपर 100% हो जाएगा, क्योंकि आपको तो 1 ही करना है। देखो पहली यूनिट में नंबर 1 मध्यकालीन भारतीय इतिहास के मुगल काल पर प्रकाश डालने वाले महत्वपूर्ण आधार स्रोतों का वर्णन कीजिए। जो आधार स्रोत है ना, उनका वर्णन करना है, क्योंकि मध्यकालीन भारत का इतिहास हमारी बुक का नाम है।
दूसरा क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति की समीक्षा उसकी बाजार नियंत्रण नीति के विशेष संदर्भ में कीजिए। इन दोनों में से एक आएगा आपके पेपर में, तैयार कर लेना। उसके बाद में सेकंड यूनिट में नंबर 3 मोहम्मद तुगलक की योजनाओं का वर्णन कीजिए एवं उनकी असफलताओं के कारणों का उल्लेख कीजिए। असफलता पूछेगा, ध्यान देना, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तैयार कर लेना प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आगे देखो सेकंड यूनिट के अंदर चौथा क्वेश्चन है विजयनगर और बहमनी राज्य के उत्थान एवं पतन का उल्लेख कीजिए। अलग अलग भी आ सकता है और एक का भी पूछा जा सकता है जो कि अपने सिलेबस में दे रखा है। उसके बाद में आप देखोगे थर्ड यूनिट के अंदर जो दो मोस्ट क्वेश्चन कौन से हैं। 5 नंबर है अकबर की राजपूत नीति का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। अकबर के अधीन मुगल साम्राज्य का विस्तार और उसका संगठन बताइए। ये लैंग्वेज भी बना सकता है और ये भी बात एक ही है। थर्ड यूनिट का दूसरा जो कि 6 नंबर शेरशाह सूरी की भू राजस्व शासन व्यवस्था पर एक लेख लिखिए। कहने का मतलब है शेरशाह एक महान प्रशासनिक योद्धा था। टिप्पणी आ सकती है, स्पष्ट करना पूछा जा सकता है, इसे तैयार कर लेना। चौथी यूनिट के अंदर पहला क्वेश्चन 7 नंबर जहांगीर के शासनकाल में नूरजहां के प्रभाव का वर्णन कीजिए। और दूसरा है शिवाजी की उपलब्धियों तथा उसके चरित्र का मूल्यांकन कीजिए। शिवाजी पे क्वेश्चन जरूर आएगा साथियों, प्यारे विद्यार्थियों, तैयार कर लेना। उसके बाद में लास्ट यूनिट 5 में दो मोस्ट क्वेश्चन है। 9 नंबर है मन शब्दावली व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, इसके गुण दोषों की चर्चा कीजिए और मुगल काल की भू राजस्व व्यवस्था बताइए। एक ही बात है। 10 नंबर लास्ट है 5 यूनिट का दूसरा मोस्ट क्वेश्चन मुगल काल में स्त्रियों की स्थिति का परीक्षण कीजिए। मध्यकाल में स्त्रियों की स्थिति पर एक निबंध लिखिए। एक ही बात है, जो कोष्ट में दे रखा है वो भी आ सकती है लैंग्वेज और ये भी उत्तर एक ही बनेगा। तो ये 10 क्वेश्चन है, पेपर में 5 आएंगे। संभवतः इनमें से ही 5 मिल जाएंगे, 5 नहीं तो 4, 4 नहीं तो 3, 3 नहीं तो 2 और 1 तो जरूर मिलेगा। ये मेरे को विश्वास है, मां सरस्वती की कृपा है। तो प्यारे विद्यार्थियों ध्यान देना, नोट कृपया ध्यान दें, ये सभी प्रश्न अनुमानित है, गेस पेपर है। ये सभी प्रश्न 2 गुने बनाए हैं, जो पेपर में आएंगे छप करके उसके डबल मोस्ट बनाई है मैंने। पेपर से ध्यान देना 2 गुने प्रश्न क्रम से मोस्ट है, ये याद रखना। सभी प्रश्न यूनिट के अनुसार विभाजित किए हैं मैंने प्रत्येक यूनिट से, जो कि खंड ए में मैंने प्रत्येक यूनिट से 4 मोस्ट बनाई है, खंड ब में भी मैंने प्रत्येक यूनिट से 4 मोस्ट बनाई है और खंड स में प्रत्येक यूनिट से 2 मोस्ट बनाई है। इन्हें अच्छी तरीके से तैयार कर लेना अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं या फिर बीए सेकेंड ईयर जैसे कैसे पास करनी है, बेड़े पार करनी है, तो इनमें से कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन तैयार कर लेना। क्रम से मोस्ट है, अगर सारे याद नहीं कर सकते हो तो कुछ तो याद करना। संभवतः मां सरस्वती कृपा से उनमें से क्वेश्चन आ जाएंगे। और अंत में यही कहूंगा, सदा खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों, सहेली, फ्रेंड्स जो भी आपके साथ वाले हैं उन तक जरूर पहुंचाना। ये जिम्मा मैं आपको दे रहा हूं क्योंकि आपकी हेल्प के लिए ही मैंने ये वीडियो बनाए हैं। तो आप भी मेरी हेल्प करोगे कि उन बच्चों की भी हेल्प हो जाए। ये वीडियो उन तक शेयर कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना। जो भी आपके पास व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है, ट्विटर है, वहां पर आप इसको शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ। तो अंत में कहूंगा, हमारा लक्ष्य आपकी सफलता, आपकी सफलता, आपकी सफलता। एक बार पुनः मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। सदा खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, प्रेम से मस्त रहो अपने लिए और अपनों के लिए। तो इस क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। जो भी आपके पास अध्ययन सामग्री है उसके अंदर आप इन क्वेश्चनों को लगा सकते हो। चाहे वो आपके पास पासबुक हो सकता है आपने 1 वीक सीरीज लेके आए होंगे तो उसमें भी इसमें से क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो संभवतः ये क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे पेपर में, इन्हें तैयार कर लेना। और अगला वीडियो मैं बना रहा हूँ इतिहास सेकंड के ऊपर।
जो कि बीए सेकेंड ईयर की जो इतिहास सेकंड का जो पेपर होगा राजस्थान इतिहास का सर्वेक्षण, उसके ऊपर टॉप मोस्ट क्वेश्चन, ये केवल अनुमानित है, गेस पेपर है प्यारे विद्यार्थियों, ये जरूर ध्यान रखना। संभवतः मिलेंगे इनमें से बहुत से क्वेश्चन और आप ये मानो अच्छे नंबर ला सकते हो। तो मां सरस्वती से यही दुआ करता हूं कि आपका पेपर बहुत ही बढ़िया जाएगा। ठीक है साथियों, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ओके साथियों और प्यारे विद्यार्थियों।